हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप सब अपनी स्टडी काफी अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आपके कंटिन्यू मैसेजेस आ रहे हैं कि जो टारगेट वीडियोस है उनको कंटिन्यू करिए। तो सबसे पहले आप लोगों का डाउट क्लियर कर देती हूँ कि टारगेट वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने लॉन्ग वीडियोस में टारगेट पोस्ट करने स्टार्ट किए थे, तब आप लोगों ने बोला कि आप एक शॉर्ट वीडियो बना दिया कीजिए, वहीं से हमें टारगेट्स जो है पता चल जाया करेंगे। लेकिन शॉर्ट वीडियो में मैंने पिक पोस्ट की तो आप लोगों ने बोला ये ब्लर आ रहा है, यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है। इसीलिए मैंने टाइप करके डालना शुरू किया शॉर्ट वीडियो में ही। तभी आप लोगों के सजेशंस आए कि आप पोस्ट कर दिया करिए कम्युनिटी में, तब वहां से हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा। तो हम वहीं से कर लिया करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैंने डे 6 और डे 7 के जो टारगेट है वो कम्युनिटी पोस्ट में डाले हैं, और नेक्स्ट डे के टारगेट्स आपको रात तक किसी भी टाइम तक मिल जाया करेंगे। 9 या 10 बजे तक, जिस भी टाइम मुझे टाइम मिलता है, याद आ जाता है, मैं उसी टाइम पोस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो अब से आगे जो टारगेट्स आप लोगों को मिलेंगे वो कम्युनिटी पोस्ट में मिलेंगे। उसका रीजन ये है कि कम्युनिटी पोस्ट में टाइम कम लगता है। दूसरा ये है कि मैं बिजी भी रहती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता, वीडियोस अगर नहीं भी बन पाती तो भी टारगेट मिस नहीं होंगे। डेली रात को आपको नेक्स्ट डे के लिए टारगेट मिल जाया करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? कम्युनिटी पोस्ट में टारगेट डालने से आप लोगों को ही फायदा है। आप लोगों ने ही बोला है कि आप कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया करिए, हम वहीं से देख लिया करेंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि टारगेट्स वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं और टारगेट्स कहाँ पर पोस्ट हो रहे हैं, तो उन लोगों को बता दूं कि टारगेट्स कम्युनिटी पोस्ट में आ रहे हैं और अब वहीं पर कंटिन्यू रहेंगे। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है मैं वीडियो नहीं बना पाती तो टारगेट मिस हो जाता है, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के टारगेट मिस हो। इसीलिए कम्युनिटी पोस्ट से आप अपने जो टारगेट्स हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए भी कंफर्टेबल रहेगा, मेरे लिए भी कंफर्टेबल रहेगा। आप लोगों ने ही सजेस्ट किया था कि आप कम्युनिटी पोस्ट में टारगेट्स जो है दे दिया करिए, और वहीं से आप जो है ले लिया करेंगे अपने टारगेट्स। दूसरा है, एक क्वेश्चन आ रहा था, आई थिंक ताहिरा खान उनका नाम है या कुछ, मैं शायद मिस्टेक कर रही हूँ नाम बोलने में। वो कह रहे हैं कि उनको कांटेक्ट करना है, लेकिन वो कोई और ऐप यूज नहीं करती हैं, उनको हेल्प चाहिए किसी एसके अरोड़ा की बुक के रिगार्डिंग कुछ हेल्प चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चंस आपके रहते हैं आप वहां पर पूछ सकते हैं। आपको टेक्स्ट के रिगार्डिंग, बुक के रिगार्डिंग जो भी चीजें रहती है वो आप वहां पर पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों की वहां पर जितना हो सकता है, जितनी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के सभी क्वेश्चंस के आंसर कर दूं, और जितनी हेल्प मैं कर सकती हूँ उतनी हेल्प आप लोगों की कर दूं। तो अगर आप टेलीग्राम नहीं चला रहे हैं तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर आप सर्च करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी है, जो भी हेल्प आपको चाहिए, मैं वहां पर आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दे दूंगी। ठीक है, एक और चीज आप लोग बोल रहे थे कि एसके अरोड़ा का जो 3rd एडिशन है एलटी की बुक के लिए वो कैसा रहेगा। ठीक है, तो मैं कल बुक शॉप पर गई थी, जीआईसी के लिए मुझे वहां पर कोई बुक नहीं दिखी, लेकिन एलटी की एसके अरोड़ा की जो न्यू बुक है, लेटेस्ट एडिशन है, 3rd एडिशन, वो मैंने चेक किया। क्योंकि मेरे पास भी 2nd एडिशन है, तो मैंने भी चेक किया कि कितना उसमें एडवांस है, कितनी चीजें उसमें ऐड की गई हैं। तो ओनली 4 से 5 टॉपिक उसमें ऐड किए गए हैं जो कि सिलेबस में ऐड हुए, जैसे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश और पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। इस टाइप से 3-4 टॉपिक जो है ऐड हुए हैं ओनली। तो अगर आपके पास 2nd एडिशन है तो आप वो 3rd एडिशन मत लीजिए, कोई फायदा नहीं है। जो टॉपिक्स हैं अलग से उनको ओनली प्रिपेयर कर लीजिए। आप यूट्यूब से या नेट से, गूगल से, कहीं से भी उन 3-4 टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है और आप नई बुक लेना चाहते हैं तो आप लेटेस्ट एडिशन लीजिए, 3rd एडिशन, जिसमें कि लेटेस्ट सिलेबस को फॉलो किया गया है और जो एडिशनल टॉपिक्स हैं उनको वहां पर ऐड किया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स? जीआईसी के लिए मैंने बोला है जब भी कोई बुक आ जाएगी और मैं उसको देखूंगी, उसका तभी मैं आप लोगों को रिव्यू दे पाऊंगी। जो बुक अच्छी होगी, जो कंटेंट को फुलफिल करती होगी, तो वहां से हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, एक और चीज आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे टीजीटी के प्रैक्टिस सेट्स के बारे में कि बेस्ट प्रैक्टिस सेट कौन सा है। तो मैंने यूज किया है मिलियन माइंड्स इंग्लिश ब्लूप्रिंट, और एसके अरोड़ा की बुक में जो प्रैक्टिस सेट्स दिए गए थे वो सब मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन जो न्यू कैंडिडेट्स जुड़े हैं, जो न्यू मेंबर्स जुड़े हैं चैनल के, उनको नहीं पता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मिलियन माइंड्स इंग्लिश एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। हालांकि उसमें कम मार्क्स बनते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट अच्छा है, क्वेश्चन अच्छे हैं, वहां पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल टफ है, लेकिन उसी से हमें पता चलता है कि हमारे किस टॉपिक में जो है क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, मार्क्स कम हो रहे हैं। तो हम वहां पर लेवल चेक कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन का। ठीक है, उसमें कुछ गलतियां भी हैं, लेकिन वो पकड़े में आ जाती हैं। हम देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस वहां पर गलत हैं और कौन से क्वेश्चंस वहां पर गलत नहीं है।
ठीक है। एक और प्रैक्टिस सेट है सक्सेस ब्लूप्रिंट करके, जो कि मैंने लास्ट में ही लिया था जब एग्जाम होने वाला था मई में। 2 से 3 प्रैक्टिस सेट, आई थिंक 2 ही प्रैक्टिस सेट मैंने उसके सॉल्व किए हैं, अभी वो ऐसे ही रखा है। मिलियन माइंड्स इंग्लिश भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा तो प्रैक्टिस सेट सीरीज जो है मैं फिर से शुरू करूंगी, एंड मिलियन माइंड्स इंग्लिश भी कंप्लीट करेंगे और ब्लूप्रिंट भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के ही रिव्यू मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको प्रैक्टिस सेट से रिगार्डिंग वीडियोस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रैक्टिस सेट्स करके, वहां पर सभी प्रैक्टिस सेट के रिव्यू मिलेंगे, एनालिसिस मिलेंगे, मेरे मार्क्स मिलेंगे, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में कितने मार्क्स थे, सेकंड में कितने थे, थर्ड में कितने थे, और उनका एनालिसिस टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए हैं, किस टॉपिक से गलत हुए हैं, किस टॉपिक से सही हुए हैं, तो पूरा टोटल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। एक और क्वेश्चन था कि जीआईसी के लिए प्रैक्टिस सेट सजेस्ट कर दीजिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एलटी और जीआईसी के लिए अभी मैं कोई प्रैक्टिस सेट सजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुद भी यूज नहीं कर रही हूँ, और अभी आप भी यूज मत कीजिएगा, क्योंकि एलटी और जीआईसी का सिलेबस बहुत वास्ट है। आप जितना उसका सिलेबस है पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिएगा। तब तक प्रैक्टिस सेट्स आ भी जाएंगे और पता भी चल जाएगा कि कौन से प्रैक्टिस सेट्स अच्छे हैं, किन प्रैक्टिस सेट्स को लेना अच्छा रहेगा, फायदा रहेगा। तब तक के लिए आप ले सकते हैं यूथ कंपटीशन की बुक, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करती है, एलटी के लिए, जीआईसी के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, सभी एग्जाम्स जो लिटरेचर से रिलेटेड होते हैं, डीट्रिपल के लिए भी सभी को के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इंक्लूडेड रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिनसे हमें एग्जाम के लेवल का पता चलता है और हम आगे की प्रिपरेशन को आसान बना सकते हैं। तो तब तक के लिए आप यूथ से पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। लिटरेरी टर्म्स आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं, ग्रामर भी उसमें दी गई है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहां पर इंक्लूड किए गए हैं, एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, डीट्रिपल सभी के, ठीक है। आई थिंक ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जिनके आंसर कुछ के मैंने कमेंट में आंसर कर दिए थे और कुछ के आंसर मैं यहाँ पर आप लोगों के दे रही हूँ। तो आई होप आप लोगों के सभी आंसर्स, सभी क्वेश्चंस के आंसर हो गए होंगे, और कोई क्वेश्चंस और कोई डाउट आपके बचे होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूंगी। और कोई सजेशन हो वीडियो से रिगार्डिंग, स्टडी से रिगार्डिंग, प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।